घर में लाख भरे होई सैया मोती। घर में लाख भरे होई दूल्हा मोती। बिन बेटा के शोभा नहीं होती। ये धन धाम किस काम का जो कि हमें इतना दुख दे रहा है। दुखिया बिले बिले करी रोती और अजुआन से मुखरा धोती। और इसी बीच में बंटी योदा घेड़ा से ऐसे लोगों के हाथ थम चित्त में आगे बढ़ते रहे। बंटी चिमटा मास्टर गांव ओदा खेड़ा से कलश वाली बहनाओं को 20-20 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं और हमें 1 से 1 मुद्राओं से सम्मान किया है और 20-20 मुद्राएं समस्त हमारे स्टाफ के लिए सम्मान दे रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, भगवान से ऐसी कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज दुखिया विनय विनय करके रो रही है। बदली जाए चिट्ठियां होती में पाई बचवाती वो पे कर्म नहीं बात सो जा। महाराज आप जो
कह रहे हो उसे हम अच्छी तरीका से जानते हैं, लेकिन महाराज एक वंश को चलाने वाला एक ढाल होती तो महाराज वो सुख और चैन अलग होता। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा आप इस बात को नहीं जानती हो कि सुख देना और दुख देना और सुख दे करके कि उस सुख को छीन लेना परमपिता परमात्मा की मर्जी के अलावा भला क्या हो सकता है। हमारे हाथों की बात नहीं है कि हम क्या करें क्या न करें। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने और वरुणदेव की तपस्या की, वरुणदेव की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के पास में और वरुणदेव प्रसन्न होकर के आए। तो वरुणदेव ने हरिश्चंद्र महाराज से एक बात कही, महाराज हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में बेटा तो पैदा हो जाएगा, लेकिन वो बेटा पैदा हो जाए और उस बेटा के जन्म के बाद में उस बेटा को काट के और हमारी यज्ञ में चढ़ा देना, जिससे तुम्हारा एक कलंक लग रहा है माथे पर कि महाराज हरिश्चंद्र के कोई संतान है ही नहीं है। तो महाराज संतान तो है जाई जी, कलंक तुम्हारा दूर रह जाओ अगर ऐसा काम कर ले तो महाराज ने कही सोची हरिश्चंद्र महाराज ने, चलो बेटा तो है ही जाओ, इतना काम तो ना हो कि हाँ के महाराज हरिश्चंद्र के कोई बालक तो ही ना हो। तो महाराज हरिश्चंद्र इस बात पर तैयार हुए कि हमारे घर में एक संतान पैदा है जाए और है कि यज्ञ के दौरान उसे काट करके चढ़ा देंगे। तो वरुणदेव की कृपा से और महाराज हरिश्चंद्र के घर में एक सुंदर बेटा ने जन्म लिया। बेटा ने जन्म लिया, उस बेटा का नाम रखा गया रोहिदास। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, सोई वरुणदेव चल के आए महाराज हरिश्चंद्र के पास में। और हरिश्चंद्र से एक बात की, हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो गया, अब हमारी यज्ञ करो, वह बेटा काट के चढ़ाओ। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र को उस बेटा से हित हो गया, बेटा से हित हो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कही कि वरुणदेव आप चिंता न करो, अभी बेटा पैदा होए और नेक दूध पीवे ला कह जाए और सोई जा बेटा यज्ञ करके तुम्हारी, और बेटा काट के तुम्हारी यज्ञ में चढ़ा देंगे, यज्ञ में चढ़ा देंगे। वरुणदेव महाराज फिर लौट गए, बेटा दूध पीने लोग हो गया। उसके बाद में वरुणदेव फिर आए और वरुणदेव ने कही, क्यों महाराज हरिश्चंद्र बेटा को चढ़ा रहे हो काट के ना है। फिर महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि वरुणदेव अभी बेटा दूध पीवे लागे है पाओ ने थोड़े बेटा के दांत ने कर आने हो और ताके बाद में और बेटा है और तुम्हारी यज्ञ में काट के चढ़ाए देंगे। कहने का मतलब जितनी बार वरुणदेव आए तो हरिश्चंद्र महाराज झूठ पर झूठ बोलते गए, विश्वास देते गए। फिर आए वरुण देवता, उनने की हरिश्चंद्र उस बेटा को चढ़ाना चाहते हो यज्ञ में या नहीं। उनने की महाराज हरिश्चंद्र बोले कि वरुणदेव थोड़ा बेटा ने पानी चल करे और सोई हम बा बेटा यज्ञ में काट के चढ़ाए देंगे। चले गए। अब महाराज हरिश्चंद्र अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अब की बार वरुणदेव आएंगे तो उनको अब मैं क्या जवाब दूंगा। बेटा पानी चलने के लायक हो गया है, पैरों से चल रहा है। और इधर इंद्र ने सोचा कि अगर ये अपने सत्य पर डटा रहा हरिश्चंद्र तो शायद मेरा इंद्रासन छूट जाएगा। तो हरिश्चंद्र का इंद्रासन हरिश्चंद्र के हाथ में नहीं आना चाहिए, मेरी इंद्र की पदवी हटनी नहीं चाहिए। तो इंद्र ने और हरिश्चंद्र महाराज से एक बात कही, क्यों एक बात बताओ, एक बात हमें जे मालूम ना पड़ी कि तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा है और ताज नाते
तुम्हारा चेहरा कछु उदास सो दिखाई देते है कि उदास के हाँ कि इंद्र तुम्हें क्या बताएं उदास चेहरा हमारा जा तरीका थे कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ वरुणदेव की कृपा से और वरुणदेव आते हैं तो केवल वही बात कहते हैं कि बेटा काट के चढ़ाए रहे हो या कि में कहना है। अब जब बेटा है हम कैसे चढ़ाए दे कि तुम्हें बेटी तो चढ़ाना है तो तुम्हारे पास में अपार धन है महाराज हरिश्चंद्र का दूसरे को बेटा खरीद ले और बेटा यज्ञ में चढ़ा दे तो महाराज हरिश्चंद्र के दिमाग में बात आएगी कि जी बात सही है अकेला बेटा है और जाओ चढ़ा दिए तो हमारे घर में कार्य हो काऊ पे तो बच्चा होगा वही। फिर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि ऐसे में माँ बाप कौन होंगे कि अपने बेटा मारने के लिए मुझे दे देंगे कि जागी चिंता मत करो ऐसा बेटा हम तुम्हें दिलवा करके लेके आएंगे। हाँ हाँ जिस समय मेरे श्रोतागण बंधुओं महाराज हरिश्चंद्र को और इंद्र अपने साथ में ले जाकर के कहां पहुंचे कि विश्वामित्र के बहनों जिनका नाम है अजीकृत महाराज उनके ऊपर 12 साल के लिए शनिचर आ गया था। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके पास में 3 बेटाएं वन वन में भटक रहे वन वन में भटकने पास में जाके और एक बात कही क्यों तुम्हारे ऊपर 12 साल का शनिचर आ गया है तुम्हें खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं है तो तुम्हें अपना एक बेटा बेचना होगा। बेटा हाँ जिससे तुम्हारे सारे सुख हो जाएंगे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारे पास में अपार धन होगा लेकिन तुम्हें एक अपना बेटा देना पड़ेगा। इतनी बात सुनी तो मैया ने और पिताजी महाराज ने और उन बेटाओं को किस तरीका से जीत भरी कैसे परीक्षित महाराज छोटे वाले बेटा को हाथ में उठा गोदी में उठाया उस छोटे बेटा को मैया ने छोटा बेटा उठा लिया। छोटो लला प्राणति मोकू प्यारो और बड़ो भ्रात बबुला कोई प्यारो छोटो बेटा मैया ने अपनी गोद में उठा लो बाबा जी और बड़ो बेटा और पिताजी ने गोद में उठा लिया। बीच वाला बेटा रहे बीच वाला बेटा सोच रहा है कि छोटो भैया मैया ने गोद में उठा लो बड़ो भैया पिताजी ने गोद में ले लो। तो बेटा की आंख हमें सुधारा पे आई मैया छोटा भैया पैदा हो तादला तेरे पीर भई बड़ा भैया पैदा हो तादला मैया तेरे पीर भई मैया मुझे कबूती उठाए लाई बेटा रोने लगा।
बड़ो भैया पैदा हो तादना तेरे पीड़ा भई। छोटा भैया पैदा हो तादना भैया तेरे पीड़ा भई। मैं तारी मुझे कुछ उठाए लाई मैं काहू को लाऊं भैया अब का दे रही है मुझे बेच दो। पिता ने जवाब दिया अरे काहे तू मैया बोलना उचारो और पकड़ की जेठ लला पुचकारो। अरे पकड़ की जेठ लला पुचकारो और तब बेटाली बोल उचारो। मैया पिताजी अब का दे रही है। बड़ो भैया तुम्हें प्यारो है छोटो भैया मैया को प्यारो है। देखो मैं काहू को प्यारो ना हूं। धन तुम्हारी आंखें के सामने गिराक तू लेवे ना जाने वो बेच दो। मजबूरी में आकर के इंद्रदेव ने हरिचंद्र महाराज ने एक बात की धन देत चौना धन दिया और बीच वाले बेटा सनूर सेठ नाम है उसका उस बेटा को लेकर गए और महाराज हरिचंद्र के पास में दे दिया। धन देकर के बेटा को लेकर के चले आया। कैसे से महाराज हरिचंद्र उस बीच वाले बेटा को लेकर के और चलने के लिए तैयार हुए तो बेटा ने जवाब दिया मैया मैं जा तो रहा हूं। बड़ो बेटा मैया तुम्हें प्यारो छोटो भैया प्यारो लेकिन बीच वालों में ही रह गो। तो आज मैं संसार के भाइयों को श्राप दे रहा हूं